हेलो फ्रेंड, अब हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। और लास्ट क्लास आप लोगों ने देख ली थी, बिल्कुल वैसे ही उसी के बेस पर हम आगे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अधिकतर इन क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। और जनरल अगर वैसे देखे जाए तो वो नहीं बनते हैं अगर आपको इसके ट्रिक पता नहीं है तो इनको आज हम बहुत ही कम समय में और सटीक तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके फिर तो अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे कि जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ 10 sin to the power 4 theta plus 15 cos to the power 4 theta equal to 6, find the value of 27 cos sec to the power 6 theta and 8 sec theta to the power 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको ज्ञात करनी हो, यहाँ पे दिया है हमें साइन कॉस में और ज्ञात करनी है हमें कॉसेक सेक में। तो आपको वैल्यू यहाँ से साइन कॉसेक की जैसी वैल्यू ज्ञात आ गई। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और सेक का कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो जैसे हमें साइन कॉस की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जनरली हम उसको सेक कॉस में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू क्रिएट फॉर्म में करेंगे। ओके, जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1 अरेंज करते हैं और 1 को अरेंज करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करिए या फिर ये समझ लो इस 6 को हम हर एक टर्म में अपॉन में लाएंगे। ओके फिर तो कैसे भी कर लो, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 10 sin to the power 4 थीटा प्लस 15 cos to the power 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस तो 6 सभी की बटे में आएंगे। तो अब यहाँ पे इसको हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा किससे, साइन स्क्वायर थीटा से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। तो जनरली हमारे यहाँ पे वैल्यू तो दी है साइन टू दी पावर 4 थीटा कॉस टू दी पावर 4 थीटा और कंपेरिजन करेंगे हम साइन टू दी पावर 4 थीटा और कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। तो यहाँ पर इसको भी हमें अरेंज करना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे 6 की पावर है और 4 से कंपेरिजन करेंगे, 4 में दिया है और 2 से कंपेरिजन करेंगे। थोड़ा लेंथ की बट इसको हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें इसको 6 की पावर बनानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन टू दी पावर 4 थीटा का गुणा और साइन टू दी पावर 4 थीटा का भाग। ओके फ्रेंड, तो इसे करने से क्या, गुणा करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस बनी रहेगी, उस इक्वेशन का बैलेंस बना रहेगा। आई मीन अगर इसको करें तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं जनरली क्या लिखेंगे फ्रेंड, सॉरी यहाँ पर cos 4 थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको इक्वेशन cos 4 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे साइन टू दी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जितने का गुणा उतने का भाग, क्योंकि बैलेंस बना रहे। इसी प्रकार हम प्लस cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा का गुणा और cos स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे। ओके फ्रेंड, तो जनरली क्या हो जाएगा कि इनका मल्टीपल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा अपॉन इस साइन को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, cos sec स्क्वायर थीटा प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर इनका मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 1।
ओके फ्रेंड, तो ये समझो कि इसका मल्टीपल एक हुआ और इसका मल्टीपल एक हुआ, तो इसी बेस पर हम इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल आई मीन इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इसको बैलेंस तो हमने कर लिया। अब बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, जैसे sin टू दी पावर 4 थीटा का मल्टीपल अपना cos sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin टू दी पावर 4 थीटा का मल्टीपल है 10/6, तो हम यहाँ इसको कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पर cos sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 10/6 एंड sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/6। तो बस इनकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दो, अपनी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं 27, और यहाँ पे अगर cos sec स्क्वायर की वैल्यू दी तो नो प्रॉब्लम, cos sec स्क्वायर थीटा के ऊपर हम 10 की पावर लगा देंगे प्लस 8, इसी प्रकार sec स्क्वायर थीटा पर भी हम 10 की पावर लगा देंगे। तो जनरली यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। cos sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है 10/6 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू 15/6 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा फाइनली। इसको अगर काटना हो तो काट लो, नहीं काटना तो नो प्रॉब्लम। बाकी यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 5 टाइम, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम, ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम, ये 3 से कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर आएगा 27 इंटू 5/3 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू 5/2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा अपना 27 गुणित 125 अपॉन 3 का वैल्यू हो जाएगा 27 प्लस 8 इंटू 125/8, 8 से 8 से 27, 125 प्लस 125 इक्वल हो जाएगा 250। अगर हमें ऐसा दिया हो और ऐसा ज्ञात करना हो, जनरल इसको ऐसे कंपेरिजन करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, तो 1/2। तो आप इस क्वेश्चन बहुत इजी थे, इसको अगर टैप कर दिया, इसको दोनों स्क्वायर को वर्ग करते या क्यूब करते, जनरल इनको करने में बहुत प्रॉब्लम जाती, बट वैसे नहीं होती। और फ्रेंड तो ये बहुत ही टफ टाइप का है, बाकी हमने बहुत ही इजीली रूप से सॉल्व कर दिया है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो आपको जो प्रोसीजर है बहुत इजीली रूप से समझ में आई होगी और बहुत ही सिंपल है। ओके फ्रेंड, तो आपको एक सवाल समझ में आया है, इसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इसी को थोड़ा हम अरेंज कर दे रहे हैं, एज इट इज सेम क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर दिया है 3 sin to the power 4 theta plus 4 cos to the power 4 theta equal to 12 फाइंड।
64 cos sec के ऊपर 6 की घात प्लस 27 sec के ऊपर 6 की घात की वैल्यू कितनी होगी। तो आप खुद समझ सकते हो कि अभी अभी हमने बिल्कुल एज सेम क्वेश्चन लगाया था, उसी बेस पर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम पहले जैसा करना चाहें तो पहले जैसा कर सकते हैं, बेटर पढ़ने पहले कर चुके। तो हमें यहाँ पर से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू करना है, तो वैसे ही हम यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा बनाते तो साइन स्क्वायर को बनाओ साइन स्क्वायर भाग, इसी प्रकार कॉस में भी कॉस स्क्वायर में भी कॉस स्क्वायर को बनाओ कॉस स्क्वायर भाग, अरेंज करके वहाँ से अगर इस इक्वेशन का कंपेरिजन हम उस इक्वेशन से करें जो अपन ने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में कर लिया था, तो क्या समझ में आया होगा कि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी सबसे पहले तो इसको हम बनाना पड़ेगा 1 में, आई मीन 3 by 12 sin to the power 4 theta plus 4 by 12 cos to the power 4 theta equal to 1। ओके फ्रेंड, यहाँ से आएगा 1 by 4 sin to the power 4 theta plus 1 by 3 cos to the power 4 theta equal to 1। इसका कंपेरिजन हम उसी क्वेश्चन थे जो अपन ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो cos sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1 by 4 एंड sec स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारी वैल्यू आएगी 1 by 3। ओके फ्रेंड, अगर इस इक्वेशन की कंपेरिजन हम किससे करेंगे जो अपन ऑलरेडी पहले से पढ़े कर सकते। वैसे तो अगर बस एग्जाम में अपन को ऐसा ही करना है कि उसको मन में ही रहे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सॉल्यूशन वहाँ से आंसर मतलब है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 by 4, इसकी वैल्यू आएगी, इन वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इस वैल्यू को हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 64 cos sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 27 sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो जनरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको लिख सकते हैं अपन 64 इंटू यहाँ पे वैल्यू रखना है कितना 1 by 4 का होल क्यूब प्लस 27 इंटू 1 by 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पे 64 बचे, एक का क्यूब एक ही होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। इसी प्रकार 27 इंटू 1 का क्यूब है इसका 27, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई मैंने प्लस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थी। इसको कंपेरिजन करना है कि इसको कैसे अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे भाग हो चाहे गुणा हो, कुछ भी हो, बस इसको वर्क करना है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है बस इसको कैसे करना है, यहाँ पर तो कुछ भी हो, चाहे मल्टीपल की फॉर्म में हो चाहे डिवीजन के फॉर्म में हो चाहे वो माइनस के फॉर्म में हो। अब हमें यहाँ पे वैल्यू भर ही पुट करनी है, तो उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं और जनरली इसको हम निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट करने वाले हैं बिल्कुल एज वैसे ही, थोड़ा डिफिकल्ट है बट डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा अपन लोगों के लिए। जैसे मान दिया है इफ sin to the power 4 upon a plus cos to the power 4 theta upon b equal to 1 upon a plus b, 1 upon a plus b। find sin to the power 8 sin theta to 8 की पावर अपॉन a क्यूब प्लस cos to the power 8 थीटा अपॉन b क्यूब इक्वल टू की वैल्यू क्या करनी है। तो जनरली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करते हैं, देखो एज इट इज सेम कंपैरिजन हमें ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन कॉस में क्या कर लिया, साइन कॉस में दिया है, तो अब ये नहीं सोचना है दोनों पक्षों का
वर्ग कर देंगे। अगर इन दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे आप, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो बन जाएगा कि साइन टू दी पावर 4 cos 2 साइन टू दी पावर 8 cos टू दी पावर 8, बट यहाँ पे ए क्यू बी क्यू नहीं बनेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बनने वाला। और प्लस में अपनी जो आइडेंटिटी होगी 2ab के फॉर्म में यहाँ पे साइन टू दी पावर 4 इंटू कॉस टू दी पावर 4, साइन टू दी पावर 4 cos टू दी पावर की फॉर्म में आएगा। और जनरली ऑप्शन में अगर हमारी वैल्यू नहीं दी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें इसको एज इट इज सेम प्रोसीजर जो अपन ने पहले अप्लाई की उसी प्रोसेस से करना पड़ेगा, क्योंकि तो आ नहीं सकते हमारे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहाँ पे तो वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, न्यूमिनेटर में हम इसका मल्टीपल करेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस ए प्लस बी अपॉन बी कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर तो इसको कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी वर्ग होती है, तो इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा में। तो इसको अरेंज करने के लिए कुछ नहीं है, एज इट इज बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई की थी। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा गुणा भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन इसको जो गुणा होगा तो साइन स्क्वायर गुणा होंगे साइन टू दी पावर 4 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एज इट इज वैसे बैलेंस ही अपना इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन टू दी पावर 4 का जो मल्टीपल है वो हमारा a प्लस बी अपॉन ए है, और यहाँ पे साइन टू दी पावर 4 थीटा का जो मल्टीपल है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का जो मल्टीपल है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे a प्लस बी अपॉन बी। तो इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम इस इक्वेशन से कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो फ्रेंड क्या आएगी, ए प्लस बी अपॉन ए एंड 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारी आएगी ए प्लस बी अपॉन बी। ओके फ्रेंड, तो इसकी जो वैल्यू है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन बी। तो जनरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए 1 अपॉन चाहिए, हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। जनरली इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो अपोजिट करोगे इसको तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी एंड कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, तो हम जानते हैं यहाँ पे 8 दे, तो 8 को हम कैसे अरेंज करेंगे कि 8 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 8 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, अभी यहाँ पर हमें साइन की तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जो अरेंज करेंगे यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, 1 अपॉन ए क्यू हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन ए क्यू हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हो और हमें स्क्वायर की फॉर्म में नहीं था, हमारा 8 की फॉर्म में था, तो 2 की हम ऐसी क्या पावर लगाएं या क्या मल्टीपल करके 8 आया, तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 जा 8 प्लस 1 अपॉन डी क्यूब ऐसे बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो अरेंज हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर 4 की पावर हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ 1 अपॉन ए क्यूब इंटू ए अपॉन ए प्लस बी का होल 4 एंड 1 अपॉन बी क्यूब इंटू बी अपॉन ए प्लस बी का ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी होल टू द पावर 4। यहाँ पे ऊपर का 1 अपॉन ए क्यूब इंटू ए टू द पावर 4 अपॉन ए प्लस बी का ए प्लस बी होल टू द पावर 4 एंड 1 अपॉन बी क्यूब इंटू बी टू द पावर 4 अपॉन ए प्लस बी होल टू द पावर
यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, टाइम यहाँ बची ए अपॉन ए प्लस बी होल टू दी पावर 4 प्लस बी अपॉन ए प्लस बी होल टू दी पावर 4। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे ए प्लस बी होल टू दी पावर 4 ऐसे में आ जाएगा, ए प्लस बी होल टू दी पावर 4, तो फाइनल पर ऐड हो जाएगी, तो ए प्लस बी यहाँ पे ए प्लस बी 1 टाइम, यहाँ ए प्लस बी 4 टाइम है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल 1 अपॉन ए प्लस बी होल टू दी पावर 4। ओके फ्रेंड, तो बहुत ही इजीली रूप से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत ही इजी रूप से कर दिया। अगर एग्जाम रहेगा तो एग्जाम में इतनी प्रोसीजर नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी, एज इट इज जैसे कर लेंगे। और एग्जाम में ऐसा है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए इतनी प्रोसीजर डाली, बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे। और जनरली इसको हम करने का तरीका जो है हम अलग से ढूंढेंगे। अभी फिलहाल हम लेंथी रूप से पढ़ रहे हैं, बेसिक तैयार कर रहे हैं, और इनको हम वैसे ही चुटकियों में करेंगे। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट पैटर्न पढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट पैटर्न बहुत ही इजी है और बहुत ही यूजुअल है। तो नेक्स्ट पैटर्न पढ़ने के लिए हम कुछ आइडेंटिटी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होती पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो वैसे उन्हीं आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जनरल आइडेंटिटी को एक बार रीड कर लेते हैं और उन आइडेंटिटी को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए इस पर हम क्या करते हैं, sec tan स्क्वायर को उस साइड पक्षांतर करेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आई मीन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी फ्रेंड, 1। या ऐसा भी लिख दो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब चूंकि आप एक आइडेंटिटी पढ़े हो गई अलजेब्रा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एज इट इज हम इसको भी उसी फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, आई मीन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इसको तो हमने अरेंज कर लिया, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू है मल्टीपल है, वो कितना आ रहा है 1। तो 1 इस बात का प्रतीक है कि 1 किस केस में आ सकता है, दो ब्रैकेटों का मल्टीपल, दो ब्रैकेटों का प्रोडक्ट है जो कितना है फ्रेंड, 1। तो 1 तभी हो सकता है जब जैसे कोई संख्या अगर 2 है और 2 में हम ऐसा किस राशि का गुणा करें तो उसकी वैल्यू बढ़ा जाए। तो 2 में हम 1/2 राशि का गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड, तो हम इसी बात को समझने वाले हैं, यदि 2 ब्रैकेट हम लोग मल्टीपल में लिखे उनका प्रोडक्ट बनाना है, तो एज इट इज अगर इसकी वैल्यू हमारी a है या m है, यदि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू m है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 1/m। क्योंकि हमें m और 1/m का प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए फ्रेंड, 1। तो एज इट इज आप कुछ भी समझ लो, या sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू m होगी
तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/m होगी। m इन द सेंस कोई भी संख्या होगी, जस्ट उसका 1/, करके इनमें से कोई एक ब्रैकेट का मान होगा। ओके फ्रेंड, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं कैसे, इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या नो प्रॉब्लम, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके फ्रेंड, तो ये हमारी कुछ वैल्यू हो जाएंगी आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग याद हो गया होगा कि इसको हम कैसे अरेंज करते हैं, उनका प्रोडक्ट है जो 1 कैसे आता है। तो ये तो ऑलरेडी पहले से अपने प्रूफ है, तो हम जब इनको सीख लेंगे, अगर इसकी वैल्यू हमारी 4 दी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 1/4, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/4 दी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड, 4। इसका अपोजिट, अगर जी खुद अपोजिट दिया तो उसको हम सीधा कर लेंगे, अगर जी सीधा दिया उसको अपोजिट कर लेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये 1/, करके जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू आएगी। तो एक तो हमारी आइडेंटिटी ये हो गई, और इसी बेस पर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर देंगे। तो एक तो आइडिया आपको ये हो गई है। अब एज इट इज सेम प्रोसीजर पे हम नेक्स्ट जैसा कि आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या फ्रेंड्स, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड लाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ फ्रेंड, 1। तो आपको क्या याद होगा कि इसमें भी बिल्कुल एज इट इज सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, इसके माइनस बी इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और cosec थीटा माइनस कॉट थीटा एक अन्य ब्रैकेट में। तो हमारे क्या होगा, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो बना गई। तो एज इट इज सेम प्रोसीजर कि अगर दो ब्रैकेटों का मल्टीपल, एक प्लस की फॉर्म एक माइनस फॉर्म, और इनका प्रोडक्ट बन दिया है, तो एज इट इज एक दूसरे की अपोजिट होगी। आई मीन इनकी जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बनाया है, और प्रोडक्ट बन तभी आता है जब एक दूसरे की अपोजिट संख्याओं का मल्टीपल हो। अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 1 है 2 हुई, तो cos थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 1/2, क्योंकि इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 1। तो 1 हम इसी बेस पर कह सकते हैं जब इनका प्रोडक्ट अपोजिट हो, प्रोडक्ट नहीं इनका, इनकी जो वैल्यू हो अपोजिट हो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमें 1 करना है। ओके फ्रेंड, तो एज इट इज सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होगा, सेम जो फॉर्मूला बनेगा cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू होगा फ्रेंड 1 cosec थीटा माइनस cot थीटा, या फिर cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर होगा 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटी होगी, cosec cot की फॉर्म में और एक sec और tan की फॉर्म में। तो एक वहां से एक आ जाए, अगर इसको इस टाइप से समझना, 2 आइडेंटिटी ए और 2 आइडेंटिटी, ये जरूरी नहीं बहुत बहुत इजीली रूप वाली आइडेंटिटी, आप इसको इतना टफ नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी बनती जा रही है, ये बहुत इजीली आइडेंटिटी है जो अपन जनरली बहुत पहले से ही जानते हैं। अब इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लगा ही लेते हैं। दिया है if sec theta plus tan theta equal to 4, find
सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 4 दी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानते हो यहाँ अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट भी करेंगे तो यहाँ से वैल्यू बहुत लंबी हो जाएगी, और इसकी प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाएगी। प्रोसीजर लंबी हो जाएगी, इतना टाइम तो है नहीं एग्जाम में कि आपको इतना टाइम कर लो, 30 सेकंड मिलते हैं। तो इसको जनरली हम बहुत ईजी रूप से देख लेंगे कि कॉस को ज्ञात करना है, तो अगर सेक की वैल्यू ज्ञात हो जाए तो कॉस की वैल्यू भी आएगी। चूंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर 4 दी है, तो कन्फर्म है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 1/4, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना आ गया है 1। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं करनी है, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है सेक की या टेन की, सेक की टेन की नहीं सेक की। और ये जब अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अगर हम इन फर्स्ट और सेकंड को जनरली ऐड कर दें तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा इक्वल टू 4 प्लस 1/4 आ जाएगा। तो हम इनको प्लस करेंगे, ओके फ्रेंड। तो इन दोनों इक्वेशन का हम सम करेंगे तो इससे ये हो जाएगी कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 1/4। यहाँ पर 2 सेक थीटा इक्वल टू आएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 1/4। यहाँ पर सेक थीटा की जो वैल्यू आई हमारे फ्रेंड तो कितनी है 17/4 इंटू 2 17/8। अगर सेक थीटा की वैल्यू 17/8 आई तो सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो जो कॉस की वैल्यू आएगी फ्रेंड वो कितनी आएगी 8/17। ओके फ्रेंड, तो बहुत ही इजी सवाल थे जो इनको हमने बहुत ही सटीकता से बहुत ही कम समय में निकाल लिया। इसी बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, उसको हम बहुत ही कम समय में करेंगे। आप लोगों को सोचना है तो कोई एग्जाम हम कैसे करेंगे। अगर हम जैसे पास हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, अगर हमें एग्जाम है तो एग्जाम में हमें क्या करना है कि cos थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू 7 दी है, sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, और हम जानते हैं कि इसकी अगर वैल्यू 7 है तो जस्ट cos थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 1/7 होगी। तो हमें क्या करना है कि cot नेगेटिव दिया और उससे क्वेश्चन में cot पॉजिटिव दिया, तो इनको जब हम ऐड कर देंगे तो एडिशन में क्या आ जाएगा कि 2 cos थीटा इक्वल टू 7 प्लस 1/7। तो यहाँ पे जो cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 50/, ये 7 होगा, 2 यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो फाइनली जो sin थीटा की वैल्यू आएगी तो हम जल्दी समझ जाएंगे कि 14/50। ओके, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वैसे कट रहा है 7/25। ओके फ्रेंड, 7/25। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 7/25। एग्जाम में करने का तरीका है, क्योंकि हमें तो वहां सिर्फ आंसर से मतलब है, प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। तो एज इट इज हमने सेम प्रोसीजर लगाया। इसके लिए अगर हम लेंथी तरीके से करें या प्रोसीजर वाइज तो एज इट इज 7/25 ही आएगा। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है अभी फिलहाल, क्योंकि वहां पे तो बहुत इजी रूप से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर टफ आ जाएगा। तो ये करने की बहुत ही शॉर्ट तरीका था। तो आपने देखा कि इनको हमने बहुत ही कम समय में लगाया, मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे। अगर एक क्वेश्चन वैसा होता तो आप उलझते ही रहते हो, आंसर निकालने में बहुत टाइम लग जाता, उतने टाइम आपको मिलना नहीं क्योंकि अगर 30 सेकंड की जगह 1 मिनट लगा दो, ये समझो कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम इसमें दे दिया। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी रूप से कर चुके होंगे या देख लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और
ये हमारा क्वेश्चन दिया है cos sec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p, तो फाइंड p इसको प्लस 1 अपन p इसको माइनस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैसे नहीं करना पड़ेगा कि हम उनको एक cos sec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/p, और उनको हम cos sec थीटा cot थीटा उनकी हमें p के फॉर्म में लाना है, p की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर नहीं कर देंगे, इसको रखा तो इसका होल स्क्वायर किया, जनरली ऐसा नहीं करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से p कॉमन लेंगे, यहाँ पर p प्लस 1/p, और यहाँ पे p इसको p कॉमन लिया तो p माइनस 1/p, तो p से p कैंसिल हो जाएगी। तो ये अपना लिखा है p प्लस 1/p और p माइनस 1/p, ये हमारी वैल्यू है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जानते हो जैसे cos sec थीटा माइनस cot थीटा जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1/p। तो अगर इसको हम सम करेंगे p प्लस 1/p की वैल्यू निकल आएगी। अगर इसको हमने सम किया तो cot पे cot कैंसिल हो जाएगा, आई मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos sec थीटा इक्वल टू आएगा p प्लस 1/p, आई मीन p प्लस 1/p की जो वैल्यू आएगी 2 cos sec थीटा आएगी। अगर हमें p माइनस 1/p की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखो कि यहाँ पे माइनस का मल्टीपल होगा तो cos sec थीटा नेगेटिव हो जाएगा, cot थीटा पॉजिटिव हो जाता है। इस कंडीशन में cos sec थीटा से cot sec थीटा कैंसिल हो जाए तो उस बेस में 2 cot थीटा आ जाएगा। 2 cot थीटा की कंडीशन में हमारे क्या हो जाएगा, p माइनस का 1/p हो जाएगा। तो p माइनस 1/p की जो वैल्यू आ गई क्या फ्रेंड आ गई 2 cot। तो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ऊपर हमें लिखना है p प्लस 1/p की वैल्यू आ गई 2 cos sec थीटा और इसकी जो वैल्यू आ गई 2 cot थीटा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, इसको साइन cos में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos sec थीटा अपॉन का cos थीटा, और ये अपनी यहाँ पे अगर देखना हो तो sin थीटा, ये मल्टीपल रूप से ऊपर जाएगा तो cos थीटा इंटू sin थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो y में जाएगा 1/cos थीटा 1/cos थीटा की जो वैल्यू आती है sin थीटा आएगी। तो आप लोगों को समझ जाएगा कि जिन्होंने बहुत ईजी रूप से आंसर निकाल लिया है। तो उन वैल्यू को या उन स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि उनको हम कैसे करते हैं, और अगर उन स्ट्रक्चर को याद रखोगे तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रूप से सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन लगाने से ही अपने जो मार्क्स होते हैं वो ओवर आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमें किसी एग्जाम में चेंज कराते हैं। ओके मैम, ओके फ्रेंड, तो आज आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आया होगा, और आज के लिए हम इतने ही रखते हैं क्लास को, और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे एज इट इज इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलते हैं। ओके फ्रेंड, तो